अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 27। मेरे ओपिनियन में ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक स्पेसिफिकली एक लॉजिक यूज़ करना है। अगर हम लोग उस लॉजिक से मिस कर जाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो तीनों पार्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि आर और मिनट हैंड के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है रेडियन, डिग्री और ग्रेड्स में। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक क्लॉक को इमेजिन कर लेते हैं, जैसा कि सामने आपके दिख रहा है। इस क्लॉक को हम लोग ने 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया है, और हर एक डिवीजन को 5 इक्वल यूनिट में डिवाइड किया गया, मतलब पूरे एक क्लॉक को 60 इक्वल यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि 3:30 यानी कि 3:30 पे आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो इसके लिए हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले फिगर में हम लोग को क्लॉक 3 o'clock दिखा रही है। तो दोनों केस को कंपेयर करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 3:30 पे मिनट हैंड जो है 6 पे होगा, और जो हमारा आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। तो हम लोग को पहले ये पता करना है कि आर हैंड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हम लोग को पता है कि एक आर में आर हैंड कवर करता है 1 डिवीजन, यानी कि अगर सपोज अभी 3 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद 4 बजेंगे। तो क्लॉक पे हम लोग का जो आर हैंड है वो 3rd डिवीजन से बढ़ के 4th डिवीजन में चला जाएगा, मतलब वो 1 घंटे में 1 डिवीजन या फिर 5 यूनिट को कवर करेगा। तो उसी तरीके से सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन की तरीके से अगर एक आर हैंड 1 डिवीजन या 5 यूनिट कवर कर रहा है तो हाफ आवर में आर हैंड कवर करेगा हाफ डिवीजन, यानी कि 5/2 यूनिट। तो इसका ये मतलब हो कि अगर करंटली अभी 3 बज रहे हैं तो आधे घंटे के बाद हमारा मिनट का हैंड 6 पे होगा, लेकिन जो हमारा आर वाला हैंड है वो 3 से बढ़ के 4 के तरफ 5/2 यूनिट जाएगा। तो इसी सिचुएशन को अगर हम लोग 12 को एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के देखें तो 3 बजे हमारा आर हैंड जो है वो 12 से 3 डिवीजन की दूरी पे था, मतलब 15 यूनिट की दूरी पे था। और 3:30 पे हम लोग ने कैलकुलेट किया है कि वो आर हैंड 5/2 यूनिट और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि 12 से कितनी दूर हुआ आर हैंड, वो हो जाएगा 15 + 5/2 यूनिट, जो कि टोटल आ रहा है 35/2 यूनिट। तो इसका ये मतलब हुआ कि एट 3:30 हमारा आर हैंड जो है अपने रेफरेंस पॉइंट यानी कि 12 से 35/2 यूनिट की दूरी पे होगा। तो एक क्लॉक को 12 इक्वल डिवीजन या 60 इक्वल यूनिट में डिवाइड करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्लॉक भी एक तरीके से सर्कल ही है, और एक सर्कल में हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 60 यूनिट जो है यहाँ पे 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है। अब हम लोग यहाँ पे आर और मिनट हैंड के पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो आर हैंड के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 60 यूनिट जो है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो उसी तरीके से 35/2 यूनिट इक्विवेलेंट होगी 360/60 इंटू 35/2 के, जो कि इक्विवेलेंट आ रहा है 105 डिग्री के। इसका ये मतलब हुआ कि एट 3:30 आर हैंड अपने इनिशियल पॉइंट यानी कि 12 से 105 डिग्री के डिस्टेंस पे है। और इसी तरीके से मिनट हैंड के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि 60 यूनिट जो है मिनट हैंड के लिए इक्विवेलेंट है 360 डिग्री के लिए, और 30 यूनिट, यहाँ पे 30 यूनिट हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एट 3:30 मिनट हैंड अपने इनिशियल पॉइंट यानी 12 से 30 यूनिट की दूरी पे है, इसलिए 30 यूनिट इक्विवेलेंट होगा 360/60 इंटू 30 के, यानी कि 180 डिग्री। तो अभी तक हम लोग ने फाइंड आउट किया कि मिनट हैंड और आर हैंड अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो कि एज्यूम किया गया है 12 से कितना एंगल बना रहे हैं करंट पोजीशन पे। और अगर हम लोग को इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग को सिंपली इन दोनों एंगल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कि आ रहा है 75 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि एट 3:30 आर और मिनट हैंड के बीच का एंगल होगा 75 डिग्री। तो सेकंड पार्ट में हम लोग से पूछा है कि एट 20 मिनट्स टू 6 यानी 6:20 पे आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो इसके लिए हम लोग एक क्लॉक को इमेजिन करेंगे जो 6:20 शो कर रही है। तो इस पोजीशन पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं फिगर में भी कि जो हमारा मिनट हैंड है वो तो एग्जैक्टली 20 पे कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जो हमारा आर हैंड है वो 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब आर और मिनट हैंड के बीच में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 10 यूनिट से कुछ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि और कैलकुलेट भी ये किया था कि जब एक मिनट हैंड 30 यूनिट मूव करता है तो उस केस में हमारा आर हैंड मूव करेगा 2.5 यूनिट।
ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि ये 2.5 यूनिट कैसे आया था, ठीक है। तो अगर ये मिनट हैंड 30 यूनिट मूव कर रहा है और आर हैंड 2.5 यूनिट मूव कर रहा है, तो उसी तरीके से अगर मिनट हैंड हमारा 20 यूनिट मूव कर रहा है तो आर हैंड हमारा कितना मूव करेगा, वो होगा इक्वल 2.5 बाई 30 इंटू 20 के, यानी 5/3 यूनिट्स। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया जो हम लोग ने क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा था कि एट 620 आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 10 प्लस सम यूनिट्स का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो सम यूनिट्स को हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया वो आ गया 5/3 यूनिट। तो आर और मिनट हैंड के बीच में इन टोटल यूनिट्स का डिफरेंस होगा 10 प्लस 5/3 यानी 35/3 यूनिट का डिफरेंस होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 60 यूनिट जो है 360 डिग्री की इक्विवेलेंट है, तो 35/3 यूनिट इक्विवेलेंट होगी 70 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि एट 620 आर और मिनट हैंड के बीच का एंगल होगा 70 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि 11:15 यानी 11:15 शो कर रही है, तब आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इमेजिन करेंगे कि एक क्लॉक है, वो हम लोग को 11 AM या PM शो कर रही है। तो 1 घंटे बाद वही क्लॉक हम लोग को शो करेगी 12 AM या PM, ठीक है। इसका ये मतलब हो कि एक आर के इंटरवल में हम लोग का आर हैंड जो है एक डिवीजन या फिर 5 यूनिट मूव किया। और हम लोग ये भी कह सकते हैं उसी एक आर के टाइम इंटरवल में हम लोग का जो मिनट हैंड है उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी 60 यूनिट। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर मिनट हैंड हम लोग का 60 यूनिट मूव कर रहा है तो उस समय हम लोग का आर हैंड 5 यूनिट मूव करेगा। तो अगर मिनट हैंड 15 यूनिट मूव करेगा, जैसा कि हम लोग के करंट केस में कि 11:15, तो अगर मिनट हैंड हम लोग का यहाँ पे 15 यूनिट मूव कर रहा है तो आर हैंड हमारा मूव करेगा 5/60 इंटू 15, यानी कि 5/4 यूनिट या फिर 1/4 ऑफ अ डिवीजन मूव करेगा। तो अब हम लोग ने ये फाइंड आउट कर लिया, जब हमारी क्लॉक 11 से 11:15 शो करेगी तो उस केस में हमारा आर हैंड कितना यूनिट आगे मूव करेगा 11 से। तो कैलकुलेशन दिखा रही है कि ये 1/4 ऑफ अ डिवीजन के इक्विवेलेंट है। तो अब हम लोग को सिंपल ये पता करना है कि आर और मिनट हैंड के बीच में कितने यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि आर हैंड के करंट पोजीशन से 12 के बीच में कितने यूनिट हैं, वो इक्विवेलेंट होगा 5 - 5/4 और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 15 यूनिट, तो हमारा हो जाएगा 75/4 यूनिट। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना है डिग्री से बाय यूजिंग सिंपल रिलेशन, जो कि कहता है कि 60 यूनिट जो है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो 75/4 यूनिट्स हमारी इक्विवेलेंट होगी 75/4 इंटू 360/60 के। तो हमारा 75/4 यूनिट्स इक्विवेलेंट होगा 112.5 डिग्री के। अगर हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये इक्विवेलेंट हो गया 112 डिग्री एंड 30 मिनट्स के। तो अब हम लोग ने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिया कि एट 11:15 आर और मिनट हैंड के बीच का एंगल होगा 112 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट में आर और मिनट के बीच के एंगल को डिग्री में एक्सप्रेस किया, लेकिन एज पर क्वेश्चन हम लोग को इस एंगल को रेडियन और ग्रेड में भी एक्सप्रेस करना है। बट आई होप आप लोग क्वेश्चन के इस पार्ट को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एट दिस स्टेज ये क्वेश्चन अब हो गया है हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जितना ही आसान, जहाँ पे हम लोग ने गिवन सिस्टम ऑफ एंगल को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग क्वेश्चन के इस पार्ट को खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आई होप कि आप लोग को वीडियो का ये सेकंड पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो का ये पार्ट पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आप लोग को मेरी सारी नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।